हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर अच्छे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा। जब भी परसेंट की बात करें, परसेंट का मतलब होता है पर 100, इसका मतलब 20/100। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो आया 1/5। किस ऑप्शन में सर? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है x% ऑफ x इस 49 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी। x% ऑफ x 49 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी। x% ऑफ x का मतलब है x% यानी x/100 ऑफ मतलब यानी इंटू x। x% ऑफ x का मतलब ये होता है जो कि दे रखा हमें 49। क्या दे रखा है? 49 दे रखा है। अब यहाँ से इसकी x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² विच विल बी इक्वल टू, इस 100 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4900। कितना हो जाएगा? 4900। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी, अंडर रूट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे 4900। और जब x की वैल्यू रूट से निकालेंगे तो 2 जीरो है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0, और 49 है यानी 7 × 7, तो 1 7 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आई कितनी? 7। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर 4। तो ये सही हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर सेम पिछली बारी की तरह बस थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर दे रखा 20% ऑफ x इक्वल है 30% ऑफ y के, और x y का रेशियो बताना है हमें। 20% ऑफ x इक्वल है 30% ऑफ y के, x y का रेशियो बताना है। इसका मतलब 20% ऑफ x का मतलब है 20/100 मल्टीप्लाई बाई x, ये इक्वल है किसके? 30% ऑफ y यानी 30/100 मल्टीप्लाई बाई y। ये दोनों इक्वल है। हमें x y का रेशियो बताना है। एक्स वाई का रेशियो बताना है तो y को इधर की तरफ ले आते हैं, लेफ्ट साइड में। जब y को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x/y इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ 30/100 मल्टीप्लाई बाई, अभी जो 100 है उसे उधर ले जाते हैं। जब इसे उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 100। इस 20 को जब नीचे लेकर आएंगे तो ये नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 चली जाएगी, तो x/y कितना बचा सर? x/y बचा 3/2। 3/2 का क्या मतलब है सर? 3/2 का मतलब है 3:2। क्या? 3:2 या फिर 3:2? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। ये सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेम इसी तरीके से जैसा हमने ये वाला जो क्वेश्चन करा, सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर लग रहा है लॉक, इसका मतलब इसकी चाबी आपके पास है, इसका ताला आपको खुद खोलना है। मतलब आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको कमेंट में जाकर बताना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का क्या फार्मूला है, इसको देख लीजिए। हो सकता है डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनकर आ जाए कि परसेंटेज इंक्रीज का क्या फार्मूला होता है और परसेंटेज डिक्रीज का क्या फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अच्छी तरीके से देख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें बताना 9% क्या होता है। 9% का मतलब होता है 9/100 विच विल बी इक्वल टू 0.09। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना 50% ऑफ 200 क्या होगा। 50% ऑफ 200 का मतलब 50% यानी 50/100 ऑफ 200। ये क्या होगा सर? 0 से 0 गया, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 यानी कि 100। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके अंदर बताना हमें ये चीज़ क्या लिखी हुई है, A/B प्रोपोर्शन C/D। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सर A/B का मतलब है A/B, और प्रोपोर्शन साइन का मतलब है इक्वल टू, और C/D का मतलब है C/D। कौन सा ऑप्शन है सर? A/B इक्वल टू C/D, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताना है कि हमें ये कौन सा प्रोपोर्शन है। ये जो लिखी हुई है ये वाली चीज़, ये कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स है, डायरेक्ट है, कंपाउंड है या कंटिन्यूड है। तो पहले समझ लेते हैं इनवर्स और डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है अगर लिखा हुआ है x इक्वल टू वाई के, ये डायरेक्ट की इक्वेशन होती है। इसका मतलब है कि x जब बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। क्या? x जब बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा।
और इनडायरेक्ट यानी इनवर्स वाले का मतलब होता है एक्स इक्वल टू के अपॉन वाई। ये इनवर्स के लिए होता है। इसका मतलब होता है अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा और y कम होगा तो x बढ़ेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। इनवर्स का मतलब होता है y बढ़ेगा तो x कम होगा या x कम होगा तो y बढ़ेगा। इसके अंदर जो हमें बताना, क्या बताना है, इसके अंदर बताना है कौन सा प्रोपोर्शन है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। ये इनडायरेक्ट इनवर्स बता दिया मैंने। अब इसके अंदर ये दे रखा है हमें सर 5/10, तो सर ये इक्वल है 12/24 के। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 1/2 के बराबर। और 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, ये भी होगा 1/2। यानी कि कौन सा सर ये डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सर एक साइड बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो x/5 का मतलब है सर x/5 विच विल बी इक्वल टू 6/12। इसका मतलब हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ये जो 5 है इसे उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 6 डिवाइडेड बाई 12। 6 बन जा 6, 6 2 जा 12 विच विल बी इक्वल टू 5/12। एक्स की वैल्यू आएगी 5/12, 5/2, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2.5। 5/2 का मतलब है 2.5। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द सन। रेशियो दे रखा है हमें प्रेजेंट एज का फादर और सन की। तो हम किस तरीके से मानेंगे सर, प्रेजेंट एज को मान लेते हैं हम 7x फादर की, और रेशियो गिवन है तो रेशियो में इस तरीके से लेते हैं 7x फादर की हो गई सर, 2x किसकी होगी सर, सन की हो गई। इस तरीके से हम रेशियो के अंदर लेते हैं प्रेजेंट एज को। रेशियो हमें गिवन है 7/2, तो प्रेजेंट एज की बात करेंगे तो 7x/2x ले ली हमने। फादर और सन का रेशियो गिवन था। अब कह रहे हैं आफ्टर 10 ईयर्स देयर एजेस विल बी रेशियो ऑफ 9:4। 10 साल के बाद, दोनों की बात करें, दोनों के 10 साल के बाद, ठीक है सर, 10 साल के बाद यानी 10 को प्लस कर दिया, इक्वल टू इनका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 9/4। अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी, और x की वैल्यू को बताना क्या हमें सर, बताना है फादर्स की एज क्या होगी, वो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 को इधर लेकर जाएंगे, जब 4 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x + 10 विच विल बी इक्वल टू, और 9 को इधर लेकर आएंगे यानी ऊपर ले जाएंगे इसे, तो 9 × 2x + 10। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसे सॉल्व करेंगे, जब 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28x + 4 10 जा 40 इज इक्वल टू, क्या होगा सर, ये वाला हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई करा, अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18x + 9 10 जा 19। अब इस x वाली टर्म को इधर ले आ रहे हैं, तो जब 28x में से 18x जाएगा तो बचेगा 10x, ठीक है सर, इज इक्वल टू 40 को उधर ले जा रहे हैं, तो 90 में से 40 जाएगा तो बचेगा 50, और यहाँ से एक 0 से एक 0 चला गया, तो सर x की वैल्यू जो निकल कर आई वो आई है 5। और फादर की जो प्रेजेंट एज है वो पूछी गई है, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या थी सर, 7x थी, तो 7 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 5 से, क्या हो जाएगा सर 35 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है सर, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर बताना हमें a/b = c/d दे रखा है, तो बी सी क्या है यहाँ पर, एक्सट्रीम है, मीन्स है, इनर है, आउटर। तो ये जो बी सी है, ये जो बीच वाले हैं इन्हें हम मीन्स कहते हैं क्या, तो ये वाला इसका सही हो जाएगा। ये बी सी जो है ये मीन्स कहलाते हैं। और ये जो ए डी होंगे, अगर किसी क्वेश्चन में ए डी पूछ ली जाए तो ए डी क्या होता है सर, ए डी होते हैं एक्सट्रीम। क्या होते हैं, एक्सट्रीम। जो ये बाहर वाले होते हैं ए डी, इन्हें एक्सट्रीम बोलते हैं। जो अंदर वाले बी सी हैं इन्हें बोलते हैं मीन्स। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब हमें डिस्काउंट के कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, हो सकता है कि डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनकर आ जाए एमसीक्यू का, तो इन फार्मूलों का अच्छी तरीके से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इन फार्मूलों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अंदर जो क्वेश्चन बनकर आएगा वो इससे और इस फार्मूले से बनकर ज़्यादातर आते हैं। तो इन फार्मूलों को तो अच्छी तरीके से देख ही लीजिएगा, ऊपर वालों को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर, वो आएगा डिस्काउंट। ये फॉर्मूला है, ये देखो डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस
सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला ही गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है, दे रखा है मार्केट प्राइस ऑफ फैन दे रखा है $850 और जो सेलिंग प्राइस दे रखा है 800 दे रखा है। हमें डिस्काउंट अलाउड बताना है, यानी डिस्काउंट परसेंटेज अलाउड, यानी डिस्काउंट परसेंट बताना है हमें। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, उसे देख लेते हैं। वो होता है सर डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100, ये होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। अब हमें इसके अंदर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो हमें पहले डिस्काउंट निकालना होगा, डिस्काउंट पता नहीं है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और मार्केट प्राइस सर हमें गिवन है कितने, 850 और सेलिंग प्राइस गिवन है 800। 850 में से 800 को माइनस करेंगे, यानी कि 850 में से जब 800 को माइनस करेंगे तो सर कितना निकल कर आएगा डिस्काउंट, सर डिस्काउंट निकल कर आएगा 50 रुपीज़। कितना आया सर, 50 रुपीज़ डिस्काउंट निकल कर आया। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है सर, डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ जगह नहीं है तो एक और पेज ऐड कर लेते हैं। अब डिस्काउंट परसेंट हमें जब निकालना है, डिस्काउंट निकल कर कितना आया सर, डिस्काउंट निकल कर आया कितना देख लेते हैं। डिस्काउंट निकल कर आया 50 और नीचे फॉर्मूले में था मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस गिवन है सर 850 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। और जीरो से यहाँ पे जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35। इसका मतलब जो हमारे पास जो चीज़ बचकर आई है वो क्या आई है उसे देख लेते हैं। अब हमारे पास बचा है 100/17, कितना बचा है सर, 100/17। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 5/8 के आसपास आएगा। कितना, 5/8 के। किस ऑप्शन के अंदर है सर, ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है आंसर, तो ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट फॉर्मूले के बिना हमें ये फॉर्मूले दे रखे हैं प्रॉफिट और लॉस के, इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इनके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं कि गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है। इस तरीके से फॉर्मूला आ सकते हैं। डायरेक्ट गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकते हैं एमसीक्यू में, तो इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन में कह रहे हैं परचेज ए ट्रेडर परचेज बाईसाइकिल फॉर ₹200, 2500 रुपये की जो बाईसाइकिल परचेज कर रहा है एक ट्रेडर, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है हमें, यानी कॉस्ट प्राइस दे रही है, परचेज कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें 2500 रुपये, यानी 2500 ये गिवन है। और जो सेल कर रहा है वो उससे कर रहा है 2700 रुपीज़ की। तो सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है सर, सेलिंग प्राइस गिवन है 2700। बताना क्या सर, बताना परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे इसके अंदर। तो प्रॉफिट होता है हमारा क्या, प्रॉफिट होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है सर, वो है 2700 माइनस 2500, जो इक्वल हो जाएगा प्रॉफिट कितना आया सर, प्रॉफिट आ गया 200। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करते थे, जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट आया था ऊपर, प्रॉफिट हमारा निकल कितना आया सर 200 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है सर, कॉस्ट प्राइस थी हमारी कितनी देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस है सर 2500 कॉस्ट प्राइस गिवन है इंटू 100, ये है फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100 होता है, तो कितना बचा सर 2 4 जा 8, तो 8% हमारा जो है प्रॉफिट परसेंट कितना आया सर, 8% आया। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, ओवरहेड एक्सपेंसेस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है इसके अंदर भी। तो जब भी कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड एक्सपेंसेस गिवन है तो जो न्यू कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगी, जो टोटल कॉस्ट प्राइस जो निकल कर आती है वो ओवरहेड एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट प्राइस को मिलाकर जो है कॉस्ट प्राइस निकलती है टोटल कॉस्ट प्राइस। जब भी ओवरहेड एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड कर देंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस को। तो कॉस्ट प्राइस गिवन है हमारे पास 2300 प्लस क्या कर देंगे सर ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो कि गिवन है हमारे पास 300। कितने गिवन है सर 300, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से हमारी निकल कर आई 2300 प्लस 300 यानी 2600।
अब हमें प्रॉफिट भी गिवन है, निकालना है प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का सर? वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे प्रॉफिट हमें दे रखा 260 रुपये और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी निकल कर आई है सर? वो निकल कर आई है 2600 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 26 बन जाए 26 और यहाँ से बनाया। इसका मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट निकल कर आया सर वो निकल कर आया 10%। यही हमें फाइंड करना था प्रॉफिट परसेंट। कौन सा ऑप्शन सही है सर? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला गिवन है। इसके ऊपर भी एमसीक्यू डायरेक्ट बनकर आ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसे आप याद कर लेना। और कंपाउंडेड फार्मूला यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फॉर्मूले हैं वो भी गिवन दे रखे हैं यहाँ पर, तो उन्हें देख लेते हैं। जब एनुअली बात करेंगे, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा, और हाफ ईयरली की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला होगा। डायरेक्ट एमसीक्यू बनकर आ सकता है। जब क्वार्टरली की बात करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और केस 4 के अंदर गिवन है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, 2%, 3% गिवन हो और फर्स्ट सेकंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर। ऊपर वाले 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो याद रखना ही है। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके अंदर हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट बतानी है। कितने पर सर? 1500 रुपये पर, और 8% हमें दे रखा है 3 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है सर? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। पी कितना दे रखा सर? पी दे रखा 1500 मल्टीप्लाई बाई आर दे रखा सर 8%, मल्टीप्लाई बाई टाइम दे रखा सर 3 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 8 3 जा 24, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये आएगा 360। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, काफ़ी अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन कराए और फॉर्मूलों को भी बता दिया है। फॉर्मूलों का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन की भी। और यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।